बच्चों आ जाओ नेक्स्ट चैप्टर में, कॉनिक सेक्शन में। कॉनिक सेक्शन का ये जो है ना हमारा फर्स्ट चैप्टर है, जिसको हम लोग फर्स्ट चैप्टर नहीं है, ये हमारा कॉनिक सेक्शन का फर्स्ट टॉपिक है, कॉनिक सेक्शंस। ठीक है, ये हमारा इसका कॉनिक सेक्शन में देखो कितने कर्व्स हैं, या हमें जो पढ़ना है, एक तो सर्कल्स पढ़ना है, उसके बाद पैराबोला पढ़ना है, उसके बाद इलिप्स पढ़ना है, फिर हाइपरबोला पढ़ना है। ये चार हमें कर्व्स पढ़ने कॉनिक सेक्शन में। तो पहला जो कर्व है वो है सर्कल्स। इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, इसको देखो ध्यान से। ए सर्कल इज अ लोकस ऑफ ए पॉइंट। एक सर्कल एक पॉइंट का लोकस है। तो सबसे पहला सवाल ये उठेगा कि लोकस किसे बोलते हैं। लोकस में क्या होता है कि जैसे तुम इसको ऐसे देखो, मेरी बात को ध्यान से। इसको मान लो कि हमारे पास ये कोई एक्स वाई प्लेन है। मान लो कि हमारे पास ये एक्स वाई प्लेन है। ये ऐसे करके मैंने एक्स वाई प्लेन ले लिया। ठीक है, ये एक्स वाई प्लेन है। इसको हमने एक्स वाई प्लेन ले लिया। अब मैंने क्या किया, इस एक्स वाई प्लेन पर एक पी पॉइंट ले लिया। और ये जो पॉइंट है ना, ये मूविंग पॉइंट है। मूविंग पॉइंट है, बट ये मूविंग पॉइंट पे कंडीशन क्या डाला कि ये जो मूविंग पॉइंट है इस सी पॉइंट से, ये जो हमारा पॉइंट सी है, इससे हमेशा कांस्टेंट डिस्टेंस बना के ही मूव कर रहा है। ये पॉइंट पी बोल दिया। ये हमारा जो सी पॉइंट है ये फिक्स है, और ये जो पॉइंट है पी पॉइंट है, ये वेरिएबल पॉइंट है। इसको हमने पॉइंट पी बोला। और इस पी पॉइंट पे कंडीशन क्या डाला कि ये जो पी पॉइंट है इस सी पॉइंट से हमेशा इक्वल डिस्टेंस बना के मूव कर रहा है। तो इस पी पॉइंट का जो कर्व होगा, जो पी पॉइंट मूव करेगा, जो कर्व को ट्रेस करेगा, उस कर्व को हम पी पॉइंट का लोकस बोलेंगे। ठीक है, तो कर्व क्या ट्रेस करेगा? ऑब्वियस सी बात है, सर्कल ट्रेस करेगा। कर्व हमारा सर्कल कैसे होगा, ऐसे करके ये पी पॉइंट मूव करेगा यहाँ पे, और हमेशा क्या करेगा, इक्वल डिस्टेंस बनाएगा। तो ये पी पॉइंट का लोकस क्या हो जाएगा, हमारा एक सर्कल हो जाएगा, जिसका सी क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा। और जो इक्वल डिस्टेंस है, ये जो पीसी डिस्टेंस है, ये जो हमारा इक्वल डिस्टेंस है, ये क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा सर्कल का। इसको हम आर बोलेंगे। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, आर। और ये क्या हमारा एक्स वाई प्लेन है। ठीक है, आगे बात समझ में। ये हमारा एक्स वाई प्लेन है। ठीक है, क्या बोला हमने, लोकस किसे बोलते हैं? लोकस किसी पॉइंट के क्रॉसपॉन्डिंग जो कर्व बनता है ना, उसको हम लोकस बोलते हैं। बट उस पॉइंट पॉइंट क्या होता है, मूविंग पॉइंट होता है। और पॉइंट मूव कैसे करता है, एक सर्टन कंडीशन को या मैथमेटिकल रिलेशन को सेटिस्फाई करते हुए पॉइंट मूव करता है। तो जो पॉइंट कर्व बनाता है, उसी कर्व को हम उस मूविंग पॉइंट का लोकस बोलते हैं। तो जैसे हमने क्या बोला कि हमारे पास पॉइंट पी है, ये मूव कर रहा है, ये पॉइंट हमारा मूव कर रहा है। कंडीशन क्या दे दिया इस पी पॉइंट पर, इस पी पॉइंट पर कंडीशन क्या दे दिया कि हमेशा सी पॉइंट से, ये सी पॉइंट फिक्स है, इससे इक्वल डिस्टेंस बना के मूव कर रहा है। तो इसका मतलब चाहे पॉइंट पी यहाँ पे हो तो भी ये जो डिस्टेंस है हमारा, ये जो डिस्टेंस है ये हमारा क्या होगा, आर होगा। चाहे ये पॉइंट पी हमारा यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, ये डिस्टेंस क्या होगा हमारा, आर होगा। यहाँ पे भी हो तो भी ये डिस्टेंस आर होगा। तो पी पॉइंट जिस कर्व को मूव करिए, ट्रेस करेगा, उसे हम क्या बोलेंगे, लोकस ऑफ पॉइंट पी। तो इस केस में पी पॉइंट का लोकस क्या हो जाएगा, एक सर्कल हो जाएगा। ठीक है, अब हमें करना क्या है कि सर्कल का इक्वेशन निकालना है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालने का मतलब क्या है कि हमें, अब अगर मैं बोल रहा हूँ कि सर्कल का इक्वेशन निकालना है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमें एक ऐसा रिलेशन निकालना है एक्स और वाई में, एक ऐसा रिलेशन निकालना है एक्स और वाई में कि अगर कोई भी पॉइंट, मान लो कि अगर मैंने बोला कि ये जो पॉइंट है ये सर्कल के ऊपर लाई करता है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट उस रिलेशन को सेटिस्फाई करे। मतलब क्या है कि अगर मैं इस पॉइंट ए, मैंने बोला कि ये जो पी डैश पॉइंट है ये सर्कल के ऊपर लाई करता है, तो इस पी डैश पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा ना, जो अभी मैं इक्वेशन निकालूंगा, सर्कल का इक्वेशन निकालूंगा, उससे सेटिस्फाई करेगा। इसका क्या मतलब है कि इस पी डैश पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट को एक्स और वाई की जगह रिप्लेस करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ जाएगा। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ कि ये पॉइंट ए ये सर्कल के ऊपर लाई नहीं करता है, इसका मतलब कि जब मैं इस ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट को सर्कल के इक्वेशन में पुट करूंगा, ए पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स की जगह पुट करूंगा, वाई कोऑर्डिनेट को वाई की जगह पुट करूंगा, तो सर्कल के इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। यही मतलब हुआ। ठीक है, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है, इसको देख लेते हैं। हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है ये देखते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल।
सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है ये देखते हैं। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे हम लोग कि सबसे पहले एक सर्कल बनाते हैं। एक हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया, हमने क्या कर लिया, ड्रॉ कर लिया, सर्कल ड्रॉ कर लिया। इसमें इस पी पॉइंट जो मूविंग पॉइंट पी है इसके कोऑर्डिनेट को हमने क्या बोला, एक्स कॉमा वाई। ठीक है, इसको हमने बोल दिया एक्स कॉमा वाई। और जो सेंटर का कोऑर्डिनेट है, ये सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या है, फिक्स है ये, इसको हमने एच कॉमा के बोला। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, पी पॉइंट से सी पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो गया, आर के इक्वल हो गया। अब हमें करना क्या है कि इस सर्कल का इक्वेशन चाहिए। ठीक है, ऑब्वियस पहली बात बता दी कि सर्कल के इक्वेशन का क्या मतलब है कि हमें क्या चाहिए, एक्स वाई में रिलेशन चाहिए। कैसा रिलेशन चाहिए कि अगर कोई भी पॉइंट इस सर्कल के ऊपर लाई करे तो उस रिलेशन को सेटिस्फाई करे, और नहीं कोई पॉइंट अगर इस सर्कल के इक्वेशन पे लाई नहीं कर रहा है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करे। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, अगर इक्वेशन में सर्कल का लिखूँ तो सी पी क्या है हमारा, सी पी क्या है, सी पी हमारा कांस्टेंट है, सी पी क्या है, कांस्टेंट है। और सी पी किसके इक्वल है, आर के इक्वल है। ठीक है ना, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर तुम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या लगेगा, सी पी का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर, सॉरी प्लस क्या होगा ये, वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर। अब स्क्वायरिंग कर दिया हमने दोनों साइड, तो क्या मिल गया हमें, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब ये जो है ना हमारा, ये सर्कल का इक्वेशन आ गया, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। समझ में आ रही है बात, ये हमारा सर्कल का एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है। इसका ये मतलब है, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, याद रखना, ये जो रिजल्ट है ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है सर्कल का। अब इस रिजल्ट को देख के हम क्या क्या बोल सकते हैं, अगर मैंने ये बोला, इसको देख के क्या बोल सकते हैं, सेंटर क्या होता है सर्कल का, सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा। अगर मैं बोलूं कि सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा, सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स के बाद जो माइनस के बाद लिखा है वो सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट होगा। देखो बार बार बोल रहा हूं, माइनस के बाद जो लिखा है वो सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट होगा। वाई में माइनस के बाद जो लिखा है वो सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट होगा। और जो राइट हैंड साइड में लिखा है ना, उसका जो स्क्वायर रूट होगा, पॉजिटिव स्क्वायर रूट, वो रेडियस होगा। और रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस क्या होगा, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ जो राइट हैंड साइड में लिखा आर स्क्वायर मीन्स आर, ये रेडियस हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गया। एग्जाम्पल देख लो क्या है इसका, एग्जाम्पल का क्या मतलब है। एक मैंने फॉर एग्जाम्पल लिया, मैंने फॉर एग्जाम्पल हमने एक इक्वेशन ऐसे ले लिया, एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट 5। अगर मैंने ऐसे लिखा और मैंने बोला कि क्या ये सर्कल का इक्वेशन है, तो तुम बोलोगे बिल्कुल है सर्कल का इक्वेशन। क्यों, बिकॉज इस फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में है ना, तो सर्कल का इक्वेशन। अब मैं अगर तुमसे बोलूं कि बताओ इस सर्कल का सेंटर क्या, रेडियस क्या है, तो सबसे पहले तुमको इस फॉर्मेट में रखना पड़ेगा। कैसे रखोगे, इसको तुम क्या लिख सकते हो, एक्स माइनस ऑफ माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब इस रूट 5 को तुम क्या लिख सकते हो, रूट 5 को लिख सकते हो 5 टू द पावर 1/4 का होल स्क्वायर। देख लो ये 2 और ये 2 कैंसिल होके क्या हो जाएगा, 1/2, तो रूट अंडर 5 आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये सर्कल, ये जो इक्वेशन लिखा ना मैंने, ये सर्कल के स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। ये क्या हो गया, सर्कल के स्टैंडर्ड फॉर्म में ये इक्वेशन आ गया। अरे बात समझ में। अब इसको देख के मैं, इस इक्वेशन को देख के मैं सर्कल का सेंटर बता सकता हूँ, रेडियस बता सकता हूँ। सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा, जो x लिखा है, x के माइनस के बाद जो लिखा, क्या लिखा, -3, तो सेंटर का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, -3। और सेंटर का y कोऑर्डिनेट क्या होगा, y के माइनस के बाद क्या लिखा, 2, तो ये हो जाएगा हमारा सेंटर का y कोऑर्डिनेट। और रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस क्या है, जो राइट हैंड साइड में लिखा है ना, रूट 5, इसका क्या ले लो तुम, स्क्वायर रूट ले लो। तो स्क्वायर रूट ले लोगे तो क्या हो जाएगा, 5 टू द पावर 1/4, ये रेडियस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, इस फॉर्म में जो है ना सर्कल का इक्वेशन, जो भी मैंने लिखा किस फॉर्म में, इस फॉर्म में जो सर्कल का इक्वेशन लिखा, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो फॉर्म मैंने लिखा ना अभी,
इस फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल फॉर्म। इसको हम क्या बोलते हैं, इस इक्वेशन को हम बोलते हैं सेंट्रल फॉर्म, सेंट्रल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। क्यों बोलते हैं सेंट्रल फॉर्म? बिकॉज इसको देख के ना हम सर्कल के सेंटर को बता सकते हैं कि सर्कल का सेंटर क्या है। ठीक है, सेंटर बता सकते हैं। और भी इक्वेशन होता है जो जिससे हम सेंटर हमें कैलकुलेट करना होगा, बट इस इक्वेशन को देख के ही हम डायरेक्ट सर्कल के सेंटर का कोऑर्डिनेट बता सकते हैं और रेडियस बता सकते हैं। ठीक है, अब मान लो कि कोई सर्कल है जिसका सेंटर, मान लो कि एक सर्कल है, मान लो कि ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अगर मान लो कि मैंने ऐसे लिख दिया, अब क्या ये सर्कल का इक्वेशन है? तो बहुत बच्चे बोलेंगे नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज एक्स के बाद तो कुछ नहीं लिखा, वाई के बाद भी कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब ये सर्कल का इक्वेशन नहीं है। बट ऐसा नहीं है, ये सर्कल का ही इक्वेशन है। इसको तुम क्या लिख सकते हो? इसको तुम लिख सकते हो एक्स माइनस जीरो होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। यहाँ से देख के अब बताओ सर्कल का सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0,0 ऑरिजिन हो जाएगा, और रेडियस क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट लोगे तो क्या हो जाएगा? ए। रेडियस क्या हो जाएगा? स्मॉल ए। अब ये सर्कल कैसा होगा? जिसका सेंटर कहाँ होगा? ओरिजिन पर। देख लो, ये सर्कल जो होगा हमारा सेंटर ओरिजिन पर होगा। इसका मतलब कि ऐसे होगा, देख लो, ये हमारा ऐसा सर्कल होगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा और आगे कर लो, ये हमारा सर्कल बन जाएगा, ऐसा हो जाएगा। सेंटर इसका कहाँ होगा? ओरिजिन पर, और रेडियस क्या हो जाएगा? स्मॉल ए। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा a,0। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0,a। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? -a,0। और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0,-a। और ये सर्कल का सेंटर हो जाएगा। ओरिजिन जो है वो सर्कल का सेंटर हो जाएगा, मतलब 0,0। और इस सर्कल का इक्वेशन क्या हो जाएगा? ये एक्स एक्सिस हो गया, और यहाँ पे ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। इस सर्कल का इक्वेशन क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल हुज रेडियस इज 6। रेडियस क्या दे रखा है? 6। एंड द सेंटर इज एट ओरिजिन। सेंटर कहाँ पे? ओरिजिन पर है। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है? सेंटर का कोऑर्डिनेट 0,0 है, एंड रेडियस क्या है? रेडियस हमारा 6 यूनिट्स है। अब बताओ, अगर किसी सर्कल का सेंटर का कोऑर्डिनेट h, है, अगर किसी भी सर्कल के सेंटर का कोऑर्डिनेट h, है, ठीक है, कोऑर्डिनेट क्या है सर्कल के सेंटर का? कोऑर्डिनेट h, ठीक है, एंड रेडियस क्या है? r। रेडियस है r यूनिट्स। तो सर्कल का इक्वेशन क्या हो जाएगा? यही होता है ना, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब बस यहाँ पे कुछ नहीं है, एच की जगह क्या पुट कर दो? 0। आर की जगह क्या पुट कर दो? 0। आर की जगह 0 पुट कर दो, एच की जगह 0 पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा? सॉरी, यहाँ पे एच की जगह 0 पुट कर दो, आर की जगह 0 पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा, ये हमारे पास एक्स माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? वाई माइनस 0 होल स्क्वायर। आर की जगह 6 पुट कर दो, तो 6 स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 स्क्वायर। ये हमारा सर्कल का इक्वेशन हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब कुछ पार्टिकुलर केसेस है उसको देख लो। इसमें आ जाओ बच्चों, कुछ पार्टिकुलर केसेस है, देख लो, बहुत इजी है, ध्यान से देख लो एक बार। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सबसे पहले द इक्वेशन ऑफ द सर्कल ऑफ ए सर्कल with center
with center h comma k and radius equals to a इज क्या होता है, अगर सेंटर का कोऑर्डिनेट h कॉमा के रेडियस a है तो इक्वेशन सर्कल का क्या होता है, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। ठीक है, ऑलरेडी बताया जा चुका है, अब इसी इक्वेशन पे डिस्कस कर रहे थे हम लोग। ठीक है, ये सर्कल का इक्वेशन है। अब केस नंबर 1 देखो, केस नंबर 1 में क्या है कि केस नंबर 1 में क्या है, when the center of the circle when the center of the circle coincides with the origin, जब सर्कल का जो सेंटर है वो किसके साथ कॉन्साइड कर जाए, ओरिजिन के साथ। ठीक है, तो जब जैसे तुम ऐसे देखो, ये हमारे पास सर्कल है, इसका सेंटर किसके साथ और कॉन्साइड कर जाए, ओरिजिन के साथ। ये तो अभी डिस्कस किया बट एक बार देख लो फिर से, ये हमारे पास सर्कल है। ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, सेंटर यहाँ पे ओरिजिन पर है। ठीक है, ये सेंटर जो है हमारा ओरिजिन पर है। तो ये अभी बताया गया पॉइंट का अगर रेडियस क्या दे रखा है, रेडियस मान लो कि इसका ए दे रखा है, ओरिजिन एंड रेडियस ए, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा a, 0, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0, a, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट -a, 0 और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0, -c। अब सर्कल का इक्वेशन क्या हो जाएगा, अगर सेंटर ओरिजिन पे कॉन्साइड कर जाए तो इस केस में क्या हो जाएगा, h और k क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा, रेडियस तो अभी भी ये होगा। तो इस इक्वेशन में तुम h की जगह और k की जगह क्या डाल दो, 0 डाल दो, और a की जगह a डाल दो, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा, x माइनस एच मीन्स x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। तो यहाँ से सर्कल का इक्वेशन क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। ये तो हमारा ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, ये तो फर्स्ट केस हो गया। ठीक है, अब सेकंड केस में आते हैं, व्हेन द सर्कल पासेस थ्रू द ओरिजिन। सेकंड केस में क्या होगा, व्हेन द सर्कल्स पासेस थ्रू द ओरिजिन, थ्रू द ओरिजिन, जब सर्कल किससे पास करे, ओरिजिन से पास करे, उस केस में क्या होगा। उस केस में तुम ऐसे देखो, यहाँ पे ना मान लो कि ऐसे करके हमारे पास एक सर्कल है, ऐसे करके सर्कल कहाँ से पास कर रहा, ओरिजिन से। तो ये मान लो कि हमारा एक्स एक्सिस हो गया, इसको और हमने आगे बढ़ा दिया, और ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। अब सर्कल ओरिजिन से पास कर रहा है, इसके सेंटर को ये देखो पास कर रहा है ना ओरिजिन से, ये ओरिजिन है 0, 0, और ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, और ये हमारा हो गया वाई एक्सिस। ये ओरिजिन से पास कर रहा है, इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट को हमने क्या बोल दिया, h, k। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको ज्वाइन कर दिया। ठीक है, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो ये परपेंडिकुलर मान लो कि इसको एक्स एक्सिस पर m पॉइंट पर मीट किया, तो ये cm क्या हो जाएगा, cm का वैल्यू k हो जाएगा, और ये om, ये तो ओरिजिन है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, इसको om का वैल्यू क्या हो जाएगा, om का वैल्यू h हो जाएगा, तभी तो इस सेंटर का कोऑर्डिनेट h, k है, और रेडियस को हमने oc को क्या बोल रखा है, स्मॉल a। तो किस में हो जाएगा, ये तो 90 डिग्री है,
ये 90 डिग्री है, तो इन इसमें हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल OCM वी हैव, OCM में क्या हो जाएगा, OC स्क्वायर किसके इक्वल होगा, OM स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर। OM किसके इक्वल है, H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा रेडियस क्या है, रेडियस तो हमारा OC है ना, तो OC का वैल्यू क्या हो जाएगा, √H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर। मेरी बात आ गई समझ में, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा, x माइनस, ऐसे ही होता है ना, x माइनस एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, इसका होल स्क्वायर प्लस क्या होगा, y माइनस y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या होगा, रेडियस का होल स्क्वायर। ये होता है इक्वेशन। तो यहाँ पे हम लोग क्या डालेंगे, x माइनस एक्स कोऑर्डिनेट क्या है सेंटर का, h, तो x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस वाई कोऑर्डिनेट है क्या सेंटर का, k, तो k का होल स्क्वायर। रेडियस क्या है, रेडियस तो OC है ना, तो क्या डालेंगे, √H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा फाइनली, यहाँ से हमें मिल गया x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर। ये फाइनली आ गया हमारे पास सर्कल का इक्वेशन। ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सर्कल का इक्वेशन आ गया। ठीक है, इसको तुम चाहो तो थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हो। कहने का क्या मतलब है कि इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, ये ब्रैकेट खोल दो तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ से प्लस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, -2xh, यहाँ से क्या हो जाएगा -2yk प्लस यहाँ से क्या होगा h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, और यहाँ से भी क्या हो जाएगा h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। अब ये जो हमारा h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर है, ये और ये यहाँ से कैंसिल हो गया, तो हमें फाइनली क्या मिल गया, फाइनली हमें मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2xh -2yk इज इक्वल्स टू 0। ये फाइनली हमें सर्कल का इक्वेशन मिल गया। ठीक है, अब तुम इस इक्वेशन को देख के ही बताओ कि ये जो इक्वेशन है ना, ये 0,0 को सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पे तुम अगर x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 0 डालते हो तो सेटिस्फाई कर जाएगा। यहाँ पे देख लो, x का वैल्यू 0 डालो, y का वैल्यू 0 डालो तो सेटिस्फाई कर जाएगा। इसका क्या मतलब है कि जो ऑरिजिन है ना वो सर्कल पे लाई कर रहा है, और वैसी बात यहाँ पे कर भी रहा है। देख लो, ऑरिजिन तो सर्कल पे लाई कर रहा है, यही तो हमारा केस था। ठीक है, और यहाँ पे दिख भी रहा है, इस इक्वेशन को देखो, यहाँ से दिख भी रहा है 0,0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऑरिजिन कहाँ लाई करेगा, सर्कल के, ये सॉरी, ऑरिजिन कहाँ लाई करेगा, सर्कल पे लाई करेगा। तो ये हो गया हमारा सेकंड केस। अब आ जाओ थर्ड केस में। थर्ड केस में क्या है कि व्हेन द सर्कल टचेज एक्स एक्सिस, व्हेन द सर्कल टचेज एक्स एक्सिस, जब सर्कल क्या करे, एक्स एक्सिस को टच करे, उस केस में हम बात करेंगे। तो अब अगर सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि तुम ऐसे देखो, फिगर हमारा कैसे बनेगा, एक्स एक्सिस को कहीं भी टच कर सकता है सर्कल, किसी भी क्वाड्रेंट में। ये हमारा सर्कल हो गया, ये हमारा मान लिया हमने हो गया हमारा एक्स एक्सिस, और ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। ठीक है, थोड़ा सा फिगर, ये लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, बट कोई नहीं, समझने लायक तो है ये। ठीक है, अब सर्कल कहीं भी हो सकता है, ध्यान में ये रखने की बात है कि सर्कल क्या करेगा, हमेशा एक्स एक्सिस को टच करेगा। तो सर्कल यहाँ भी हो सकता है, मतलब ऐसे भी हो सकता है सर्कल, ऐसे भी हो सकता है सर्कल, ऐसे भी हो सकता है सर्कल, यहाँ पे भी सर्कल हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है सर्कल, ऐसे भी सर्कल हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, ऐसे भी सर्कल हो सकता है। कंडीशन सिर्फ क्या है कि एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो सर्कल किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकता है।
इन सारे सर्कल्स के अंदर खूबी क्या है, क्या स्पेशलिटी है, एक क्या स्पेशलिटी है, ये स्पेशलिटी है। कोई भी सर्कल ले लो, मान लो तुम ये सर्कल ले लो, किसी भी ले लो, इसमें क्या खूबी है, मान लो इस सर्कल का कोऑर्डिनेट सी है, सेंटर का कोऑर्डिनेट एच कॉमा के, तो इन चारों सर्कल में खूबी क्या है कि सेंटर के का जो वाई कोऑर्डिनेट होगा ना, वाई कोऑर्डिनेट वो किसके इक्वल होगा, के इक्वल होगा। आ रही मेरी बात समझ में? क्या मैं बोल रहा हूँ कि सर्कल का जो रेडियस होगा ना, रेडियस वो किसके इक्वल होगा, सर्कल के सेंटर के वाई कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा। चाहे तुम यहाँ ले लो, ये है तो यही होगा ना रेडियस, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो इसका मतलब कि इस सर्कल के इस सेंटर का जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो किसके इक्वल होगा, रेडियस के इक्वल होगा। चाहे तुम यहाँ पे ले लो, सर्कल का सेंटर है, अगर ये सर्कल का सेंटर है तो इसका जो वाई कोऑर्डिनेट होगा ना, सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट वो रेडियस के इक्वल हो जाएगा। चाहे ये सर्कल ले लो, यहाँ पे सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट किसके इक्वल होगा, रेडियस के इक्वल होगा। तो इन सारे सर्कल में क्या है कि इसको तुम देखो, सेंटर के कोऑर्डिनेट को हमने क्या बोला है, सेंटर के कोऑर्डिनेट को हमने ले लिया एच कॉमा के, और जो रेडियस होगा सर्कल का, रेडियस क्या होगा सर्कल का, रेडियस के सर्कल को हमने के बोलेंगे। ये क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ दिस सर्कल, सर्कल के सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट ये किसके इक्वल हो जाएगा, रेडियस के इक्वल हो जाएगा। तो अब इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है, एक्स माइनस एक्स कोऑर्डिनेट सर्कल के सेंटर का, तो वो तो एच है, तो एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर, प्लस वाई माइनस सर्कल के सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट वो तो के है, तो के स्क्वायर इज इक्वल्स टू रेडियस। रेडियस किसके इक्वल है, रेडियस तो इक्वल हो जाएगा ना के, तो क्या हो जाएगा ये के स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, के स्क्वायर। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा वाई स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा -2xh, यहाँ से आ जाएगा -2yh, प्लस क्या हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल्स टू के स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2xh -2y प्लस एच स्क्वायर, ये दोनों के स्क्वायर कैंसिल हो गया तो इज इक्वल्स टू 0। तो सर्कल का ये इक्वेशन आ गया। अब देखो, ये जो मैं फॉर्म बता रहा हूँ, कोई फॉर्म रटना नहीं है, सिर्फ समझना है। समझ में आ रही बात, ये नहीं कि ये इक्वेशन रटने लगना, कहीं भी कुछ भी अभी तक रटना नहीं है। रटने का है तो सिर्फ यही पहला इक्वेशन जो मैंने बताया ना, फर्स्ट इक्वेशन, ये इक्वेशन रटना है, इसमें कोई रटने वाली भी बात नहीं है। एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, इसमें कहीं कोई रटना नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं रटना है। ठीक है, ये हो गया हमारा कौन सा केस, ये हो गया थर्ड केस। फोर्थ केस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।